मुजफ्फरनगर में ईडी की कार्रवाई ने शहर के लोहा कारोबार को हिला दिया है। पूर्व विधायक शाहनवाज राणा और उनके कारोबारियों से जुड़े ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। जांच का कनेक्शन फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी और टैक्स चोरी के मामले का बताया जा रहा है और इस कार्रवाई में नकदी और कई कारोबारी दस्तावेज मिलने की बात सामने आई है। मामला मुजफ्फरनगर के साथ गाजियाबाद और फरीदाबाद से भी जुड़ा है। ईडी ने सोमवार 24 अगस्त को इन 3 जगहों पर कुल 9 ठिकानों पर तलाशी ली। मुजफ्फरनगर में कार्रवाई का सबसे बड़ा केंद्र राणा हाउस रहा। यहां पूर्व सांसद कादिर राणा, पूर्व विधायक नूर सलीम राणा और पूर्व विधायक शहनवाज राणा से जुड़े परिसर में जांच की गई। राणा हाउस के बाहर सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के जवान भी तैनात रहे। ईडी की टीमों ने कुल लोहा कारोबारियों और रोलिंग मिलों से जुड़े ठिकानों पर भी तलाशी ली। इनमें राणा परिवार से जुड़े कारोबारी ठिकानों के अलावा दूसरे लोहा कारोबारियों के परिसर भी शामिल बताए गए हैं। अब सबसे अहम सवाल है कि आखिर ईडी की ये कार्रवाई किस मामले में हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच फर्जी इनवॉइस और ई वे बिल के जरिए गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने और उसे आगे ट्रांसफर करने से जुड़ी है। जीएसटी जांच में 9.63 करोड़ रुपए के आईटीसी को गलत तरीके से लेने और 10.28 करोड़ रुपए के आईटीसी को आगे पास किए जाने की बात सामने आई थी। इसी मामले में ईडी अब पैसों के लेन देन और उससे जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर रही है। यानी जांच सिर्फ टैक्स के कागजों तक सीमित नहीं बल्कि पैसे के पूरे लेन देन को भी देखा जा रहा है। छापेमारी के दौरान नकदी बरामद होने की भी जानकारी सामने आई है। ईडी की कार्रवाई से जुड़े मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग रकम बताई गई है, इसलिए इसे लेकर एक ही आंकड़े और अंतिम तथ्य मानना ठीक नहीं होगा। हालांकि ईडी की कार्रवाई में नकदी और दस्तावेज मिलने की जानकारी कई रिपोर्ट्स में सामने आई है। इस कार्रवाई का असर मुजफ्फरनगर के लोहा कारोबार पर भी दिखा। सोमवार को कई कारोबारी गतिविधियां प्रभावित रही और रोलिंग मिलों से जुड़े कारोबार में सुस्ती देखने को मिली। एक और अहम बात, शहनवाज राणा से जुड़े मामले में पहले भी जीएसटी से जुड़ी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन मौजूदा ईडी जांच में जो भी आरोप या वित्तीय गड़बड़ी की बातें सामने आई है, उन्हें जांच के नतीजे आने तक आरोप के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। फिलहाल ईडी की तलाशी पूरी हो चुकी है और टीम लखनऊ लौट गई है। अब बरामद दस्तावेजों, नकदी और कारोबारी रिकॉर्ड की जांच के बाद इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, इस पर नजर रहेगी। मुजफ्फरनगर में हुई ये कार्रवाई इसलिए अहम है क्योंकि इसकी जांच का दायरा कई कारोबारियों और कई शहरों तक पहुंचता है। अब देखना होगा कि जांच आगे बढ़ने पर पैसों के लेन देन और फर्जी आईटीसी के मामले में ईडी को क्या क्या जानकारी मिलती है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट।